ये क्या है यार? इंट्रो चलाओ, ये क्या चला रहे हो? हेलो पोकेमोन आर्मी, तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सब अच्छा ही चल रहा होगा। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ये महिला आखिर है कौन। क्या ये पुरुष है? सॉरी 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 सॉरी, क्या ये इंसान है, जानवर है, रोबोट है, क्लोन है, ये है क्या? तो इसका पता लगाने के लिए आओ यार सहीना को अपने दिमाग से लात मारकर भगाओ और शुरू करते हैं बिना किसी पोकेमोन जर्नी के। तो थ्योरी बताने से पहले तुम्हें कुछ बातें पता होनी चाहिए। तो पहली बात कि अभी तक पोकेमोन कंपनी ने इसका सीक्रेट रिवील नहीं किया है, बट बाई चांस इन द फ्यूचर अगर पोकेमोन कंपनी का मन हुआ कि इसका कोई डार्क सीक्रेट रिवील किया जाए तो मोस्ट लाइकली कुछ ऐसा ही होगा जो मैंने इस वीडियो में बताया है। और यार यही तो मकसद है इस वीडियो को बनाने का। अगर ये थ्योरी सच ना हुई तो क्या फायदा फिर। और यार इस थ्योरी का स्टार्टिंग वहीं से होता है कि नर्स जॉय ह्यूमन नहीं है। तो पहले तुम्हें समझना पड़ेगा कि नर्स जॉय ह्यूमन क्यों नहीं है। तो यार सबसे पहले मुझे ये बात बताओ कि पोकेमोन वर्ल्ड में 8 रीजन्स हैं और एटलीस्ट हर रीजन में 10 पोकेमोन सेंटर तो होते ही हैं। एंड 10 पोकेमोन सेंटर के लिए 10 पोकेमोन जॉय। यहाँ पे मैं गेम्स को लेके चल रहा हूँ। अब यार 8 into 10 करेंगे तो 80 सेम शक्ल की दिखने वाली औरत तुम्हें कहाँ मिलेंगी। यार ट्विंस जो होते हैं ना उनमें भी डिफरेंस होता है, लेकिन इन लोगों में कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ अब रीजन बाय रीजन थोड़ा ड्रेस में डिफरेंस आएगा एंड थोड़ा सा अपीयरेंस भी चेंज होगा क्योंकि टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है। एंड यार कैंटो का ऐश और कालोस के ऐश में बहुत फर्क है, पर वो ऐश ही है ना, तो इसलिए थोड़ा सा चेंजेस तो होंगे। तो हमारी थ्योरी नंबर 1 है कि नर्जॉय एक एआई रोबोट है। तो इस थ्योरी के हिसाब से नर्स जॉय एक एआई रोबोट है। एआई रोबोट मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली रोबोट। अब तुम पूछोगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली रोबोट ये हो कैसे सकती है। तो इस थ्योरी के हिसाब से पोकेमोन वॉर हुई थी एंड उसके बाद जो पोकेमोन वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है वो अभी जो पैंडेमिक चल रहा है ना उस वक्त जो वर्ल्ड की इकोनॉमी उससे भी बेकार है। तो समझ ही सकते हो बहुत ज्यादा बेकार है उनकी इकोनॉमी पोकेमोन वॉर के बाद। एंड अब उनके पास ज्यादा पैसा बचा नहीं है कि वो अपने डिफेंस में ज्यादा खर्च करें। एंड साथ ही साथ अब टैंक एयरक्राफ्ट ये सब पुराने हो गए हैं। अब सबसे ताकतवर हथियार जो पोकेमोन वर्ल्ड में है वो है पोकेमोन ट्रेनर। क्योंकि तुम ही इमेजिन करो अगर कोई आदमी आर्शियस लेके एक रीजन पे हमला करे तो वो रीजन खत्म हो जाएगा। बात ही नहीं है कुछ, वो रीजन खत्म ही हो जाएगा। लेकिन हाँ आर्शियस तो नहीं आएगा, लेकिन फिर भी लेजेंडरी पोकेमोन तो आ ही सकते हैं। तो हाँ पोकेमोन ट्रेनर पावरफुल तो हैं। तो रीजन चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पोकेमोन ट्रेनर आए, क्योंकि जो बाकी पोकेमोन ट्रेनर्स थे अच्छे वाले तो वो युद्ध में जाके मर गए या फिर जो बचे वो जिम लीडर बन गए। तो इनको नए और ताकतवर पोकेमोन ट्रेनर चाहिए। और वो आएंगे कैसे? चीजों को फ्री करके। तो दो बेसिक चीजें हैं पोकेमोन ट्रेनर बनने के लिए जो इन लोगों ने फ्री की है। पहला स्टार्टर पोकेमोन। अब इमेजिन करो कि प्रोफेसर ओक बोले नहीं तुम्हें पहले 2500 पोके डॉलर देने पड़ेंगे एंड तभी तुम्हें मैं स्टार्टर दूंगा। तो वहां पर आधे पोकेमोन ट्रेनर तो भाग ही जाते, कोई बनता ही नहीं पोकेमोन ट्रेनर। उसके बाद से एक और बेसिक चीज है हीलिंग, तो वो भी इन लोगों ने फ्री कर दी है। अब यार मान लो कि वो ट्रेनर बहुत ही ज्यादा बैड फेज से गुजर रहा है अपने एंड वो हर बैटल हारता ही जा रहा है और अब धीरे धीरे उसके पास पैसे बहुत कम हो गए हैं एंड वो बार बार हील कर रहा है। तो उसके लिए नर्स जो है उसको कह सकते हो 100 पोके डॉलर चार्ज कर रही है। तो भाई एक पॉइंट तो आएगा ना जब उसके पास पैसा खत्म हो जाएगा। एंड अगर उसके पास पैसा खत्म हो गया तो फिर तो उसका पोकेमोन ट्रेनर बनने का सपना चूर चूर। तो इसलिए पोकेमोन गवर्नमेंट ने चीजें फ्री कर दी हैं दो बेसिक, तो स्टार्टर वाला उसके बाद हीलिंग। तो देखो अभी हम स्टार्टर वाले में नहीं जाएंगे, हम हीलिंग देखेंगे पहले। तो एंड स्टार्टर वाला हम लोग डिस्कस कर सकते किसी और वीडियो में। तो अगर हीलिंग देखे तो हीलिंग पोकेमोन सेंटर में होती है और पोकेमोन सेंटर में सबसे एक्सपेंसिव चीज होती है नर्स या फिर डॉक्टर। वही तो एक पोकेमोन सेंटर चलाने के लिए सबसे ज्यादा पैसा नर्स जॉय लेगी। अब क्या हो अगर इस नर्स जॉय को रिप्लेस कर दिया जाए, क्योंकि मैंने बताया यार तुमको कि जो पोकेमोन वर्ल्ड की इकोनॉमी है वही बहुत बेकार चल रही है। तो इन लोग को पैसा बचाना है अपना। तो पैसा बचाने के लिए हो सकता है कि ये लोग इंसानों की जगह एआई रोबोट को हायर करें नर्स का काम करने के लिए। अब अगर तुम पोकेमोन गवर्नमेंट की कैपेबिलिटी पे शक कर रहे हो कि क्या लोग ऐसा रोबोट बना भी पाएंगे जिसके पास इतना इमोशन फीलिंग ओपिनियन होगा अलग अलग चीजों के बारे में, तो देखो एआई का मतलब यही होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये खुद से सोचता है। तो जब ये खुद से सोचेंगे सब लोग तो किसी का अलग ओपिनियन होगा और किसी का अलग ओपिनियन होगा। तो देखो पोकेमोन गवर्नमेंट ये सब बना सकती है, क्योंकि यार ये देख लो और मुझे ये बताओ कि जब ये ऑर्गेनाइजेशंस ऐसा काम कर सकती हैं, मतलब ऐसी चीजें बना सकती हैं, तो आखिर पोकेमोन गवर्नमेंट ऐसा क्यों नहीं कर सकती? यार जरूर कर सकती है। अब यहाँ पर एक चीज है, हमने कई जगह देखा है कि नर्स
जो है नर्स का काम नहीं कर रही है, वो कोई और काम कर रही है। तो इसका जवाब है कि पोकेमॉन गवर्नमेंट ने इसे इंटेंशनली किया है। तो यार देखो, अब ये लोग इस चीज को छुपा रहे हैं कि ये कोई रोबोट नहीं है, ये इंसानी है। तो ये लोग छुपाना चाह रहे हैं सच बात को। तो छुपाने के लिए, ताकि शक ना हो किसी को, इन लोग के दिमाग में आया होगा कि हम लोग कुछ अलग अलग काम दे दें इन लोग को, ताकि लोग को शक ना हो यार कि सारी की सारी सिर्फ नर्स ही क्यों बनी, मतलब सारी की सारी, बहुत सारी नर्स जो है एनीमे में, तो सारी की सारी ही नर्स बने, ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता। एंड हाँ, अब अगर तुम वो वाला चीज बोलोगे कि कुछ भी नामुमकिन नहीं है, तो मेरे 22 नवंबर से पहले 1K करके दिखाओ, मैं मान जाऊंगा। तो वजह ये है, अब एक जगह है जहाँ पर ये थ्योरी मात खा जाती है, वो जगह है एक एपिसोड, मतलब एक एपिसोड था जिसका नाम था ड्रिफ्लून ऑन द विंड, जो सीजन 10 के एक एपिसोड में था। तो उसमें हमें दिखाया गया है कि एक नर्स जो है उसका पति है और उसकी 2 बेटियां भी हैं। तो यार अब अगर ऐसा है तो मैं ये मानता हूँ कि पोकेमॉन गवर्नमेंट एआई रोबोट इतना अच्छा बना सकती है, लेकिन इतना भी अच्छा नहीं कि वो ह्यूमंस के साथ रिप्रोड्यूस कर सके। तो ये एक पॉसिबिलिटी है कि इसी का चेहरा यूज करके सारी नर्स जॉय का फेस बनाया गया हो, लेकिन पब्लिक ओपिनियन इस थ्योरी को ज्यादा सपोर्ट नहीं करता है। तुम देख सकते हो इस वेबसाइट में एक पोल हुआ था जहाँ पर पूछा गया था कि तुम्हें क्या लगता है नर्स जॉय क्या है, तो सबसे ज्यादा वोट हमारी थ्योरी नंबर 2 को मिले थे, इसलिए ये थ्योरी नंबर 2 के मुकाबले ज्यादा अच्छी नहीं है। ये पोकेमॉन, तब ये बताओ हम लोग का इतना टाइम तुम वेस्ट क्यों किए ये वाली थ्योरी बता के? दिस इज बिजनेस। थ्योरी नंबर 2 है कि नर्जॉय क्लोन है। तो ये थ्योरी स्टार्टिंग में तो थ्योरी नंबर 1 जितनी सेम है, और कहाँ तक सेम है मैं बताता हूँ। जो पोकेमॉन वर्ल्ड की इकोनॉमी एकदम खराब हो गई है, उसके बाद जो पोकेमॉन ट्रेनर सबसे पावरफुल हथियार हैं, और इन लोग को पोकेमॉन सेंटर में अपना कॉस्ट कम करना था, इसलिए इन लोगों ने ह्यूमन की जगह, और यहाँ पे चेंज है, इन लोगों ने ह्यूमन की जगह एक क्लोन को रख लिया। अब मैं बताता हूँ कि क्लोन बना कैसे। तो देखो, एक ऐसी नर्जॉय होगी जो इतनी ज्यादा अच्छी है पोकेमॉन हील करने में कि उसके लेवल को कोई भी मैच नहीं कर सकता है। तो उसका पोकेमॉन वर्ल्ड की गवर्नमेंट्स ने क्लोन बनाया एंड उसके क्लोन्स को पोकेमॉन सेंटर में यूज किया। अब देखो, अगर तुम्हें समझ नहीं आया तो इस एग्जांपल से समझ लो कि मान लो अगर एल्बर्ट आइंस्टाइन अभी तक जिंदा होता, तो सबको पता है कि उसके जैसा आदमी अर्थ को नहीं मिलने वाला। तो फिर सारी की सारी गवर्नमेंट्स जो हैं वो एल्बर्ट आइंस्टाइन का एक एक क्लोन बनवा लेंगी एंड उससे एक्सपेरिमेंट्स करवाएंगी, एंड इससे एल्बर्ट आइंस्टाइन कभी दिल्ली में होगा एंड उसी वक्त न्यूयॉर्क में भी होगा। तो मतलब आई होप कि तुम्हें समझ आ गया होगा। तो इन लोगों ने एक क्लोन को रख लिया एंड देखो, क्लोन एकदम सेम होता है जिसका क्लोन बनाया गया है। मतलब अगर मेरा क्लोन बनाया जाए तो मुझसे एकदम सेम होगा। हाँ, अब अगर उसको अकेले ले जाके कुछ ऐसे फैक्ट्स पता चले जो मुझे पता नहीं हो, तो हो सकता है कि हम दोनों का ओपिनियन अब डिफरेंट हो जाए। एंड ऐसा भी हो सकता है कि जब क्लोन बनाया गया हो तो क्लोन को ऐसे मॉडिफाई किया गया हो कि वो पोकेमॉन गवर्नमेंट की हर एक बात मानेंगी। एंड यार, अब अगर तुम ये सोच रहे हो कि क्लोनिंग कर सकता है क्या पोकेमॉन गवर्नमेंट, तो जब टीम रॉकेट क्लोनिंग कर सकता है तो आखिर पोकेमॉन गवर्नमेंट क्यों नहीं कर सकता? तो इसका मतलब पोकेमॉन सेंटर में नर्स जॉय की क्लोन है। एंड असली नर्स जॉय कौन है वो भी मैं बताता हूँ। तो देखो, ये जानने से पहले मैं एक बात बताना भूल गया कि पोकेमॉन गवर्नमेंट इस चीज को सीक्रेट क्यों रखना चाहती है कि नर्स जॉय असली में ह्यूमन नहीं है। क्योंकि मान लो अगर पोकेमॉन गवर्नमेंट ने रिवील कर दिया कि ये क्या है, तो किसी दिन टीम रॉकेट आएगी, नर्स जॉय को उठाएगी एंड देखेगी कि ये बनी कैसे है, एंड ऐसी अपनी रोबोट या फिर क्लोन की आर्मी खड़ी कर लेगी। एंड साथ ही साथ जो ब्रॉक जैसे लोग हैं वो नहीं आएंगे पोकेमॉन ट्रेनिंग के फील्ड में। एंड याद रखो, इन्हें ज्यादा से ज्यादा पोकेमॉन ट्रेनर चाहिए। तो ये रीजन है। और देखो, जो अलग अलग काम करती है नर्स जॉय, तो वो रीजन सेम है जो मैंने थ्योरी नंबर 1 में बताया था। तो अब अगर तुम्हें जानना है कि असली नर्स जॉय कौन है जिसका क्लोन बनाया गया है, तो असली नर्स जॉय ये ड्रिफ्लून ऑन द विंड वाली जो नर्स जॉय थी वो है। हाँ, मतलब हो सकता है कि ये भी एक क्लोन हो, मैं 100% श्योर नहीं हूँ, लेकिन हाँ, ये हो सकता है। ये हो सकता है कि पोकेमॉन गवर्नमेंट ने इसे बोला हो कि हमें आपके क्लोन्स बनाने हैं एंड आपको ये बात सीक्रेट रखनी पड़ेगी, एंड फिर उसको पैसा दिया होगा कुछ, या फिर कुछ दिया होगा, आई डोंट नो। एंड हाँ, ये बात ध्यान में रखो कि क्लोन एकदम सेम होते हैं, इसका मतलब वो रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं। तो ऐसा मत सोचना कि ये नर्स जॉय के बच्चे हैं तो यही असली नर्स जॉय है, ठीक है? हो सकता है कि असली नर्स जॉय को रिवील भी ना किया गया हो। तो मैं आशा करता हूँ कि तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो यार, ताकि ये वीडियो और लोगों तक भी पहुंचे, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करो एंड अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स नीचे लिखो जिससे मुझे मोटिवेशन मिले। एंड तुम टॉपिक सजेस्ट कर सकते हो मुझे कि नेक्स्ट वीडियो किस पे लाना है, क्योंकि मैं अब रोज वीडियो लाऊंगा तो टॉपिक्स की कमी होनी तय है। आई मीन टॉपिक्स ढूंढना पड़ता है जो इतना आसान नहीं होता है। तो हाँ, मैं फिर मिलूंगा आपके सर वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय पोकेमॉन आर्मी।